दुकान पे गई थी, उस दुकान पे तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे कपड़े खरीदने थे और मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे भीड़ तो बहुत थी, पर मुझे था कि मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारी वैराइटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा उनके पास मटेरियल था एंड उनकी जो कस्टमर सर्विस थी, वो भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे स्टाफ उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से डील करता था एंड इनफैक्ट मुझे कुछ ऑल्टरेशन वगैरह करवानी थी और उन्हें इमीडिएटली बोल दिया कि हम करवा देंगे। तो मतलब उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज़ भी बहुत बढ़िया थी। तो अब मुझे लगता है इसीलिए उनकी दुकान पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो एक्चुअली उनकी जो दुकान है ना उसकी रेपुटेशन इसीलिए आई थिंक बहुत अच्छी है, इसीलिए उनके पास भीड़ लगी रहती है, तभी तो काम चलता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ गुडविल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सावी सिडाना और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और गुडविल होता क्या है, यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, किसी भी बिज़नेस में किसी भी बिज़नेस की मार्केट में क्या स्टैंडिंग है। कोई भी बिज़नेस है तो उसकी मार्केट में क्या स्टैंडिंग है, किस तरीके की रेपुटेशन है उसकी मार्केट में, किस तरीके के कितने ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं। अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है, स्टैंडिंग अच्छी है तो दैट मीन्स उस बिज़नेस की गुडविल है, अच्छी गुडविल है। और अगर उसकी नहीं है रेपुटेशन, लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं, तो मतलब उनकी गुडविल जो है वो खराब है, उनकी गुडविल अच्छी नहीं है, राइट? तो गुडविल एक्चुअली क्या है? बिज़नेस की रेपुटेशन। अब ये जो रेपुटेशन है, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ों से जो अफ़ेक्ट हो सकती है, जैसे कि उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है, उनका उनका बिज़नेस कैसी जगह पे है, देन किस तरीके की आफ्टर सेल सर्विसेज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें एड्स अप टू गुडविल। तो आज हम करेंगे गुडविल। गुडविल होती क्या है, इसको वैल्यू कैसे किया जाता है, वैल्यू कब किया जाता है, कौन-कौन से मेथड्स हैं और उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये देखिए बोल रहे हैं ना, आई नीड टू प्रोटेक्ट माय रेपुटेशन एंड इमेज इज एवरीथिंग। सो बेसिकली कोई भी बिजनेस है उसको अच्छे से चलाने के लिए उसकी गुडविल होना जरूरी है। अगर बिजनेस की गुडविल नहीं है दैट मीन्स वो बिजनेस अच्छे से काम नहीं करेगा, वो बिजनेस धीरे धीरे अपने आप ही बंद होता चला जाएगा। तो बिजनेस की गुडविल होना बहुत ही जरूरी है, अच्छी रेपुटेशन, अच्छी गुडविल मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी है, राइट? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गुडविल को वैल्यू भी करें। तो पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुडविल के फीचर्स क्या हैं? क्या हम बोलते हैं गुडविल को? नंबर 1 दैट इज़ इट इज़ एन इंटैंजिबल एसेट। जो गुडविल है वो इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील इट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस शॉप की गुडविल अच्छी है, क्या क्यों अच्छी है? क्योंकि वो कस्टमर्स को अच्छे से डील कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं एंड उनकी मार्केट में लोकेशन भी बहुत बढ़िया है कि फुटफॉल ज़्यादा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन वो देख के मुझे फ़ील हुआ ये चीज़, एक्चुअली वहाँ पे कोई गुडविल पड़ी थोड़ी हुई थी। सो गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, वी कैन नॉट टच इट और सी इट, वी कैन जस्ट फ़ील इट। इट डज़ नॉट हैव एनी सेपरेट एक्जिस्टेंस फ्रॉम द एंटरप्राइज। जो हमारा बिजनेस है, एंटरप्राइज है, उसके अलावा कोई भी अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कोई मशीनरी है, बिल्डिंग है, उनकी बिजनेस के अलावा भी एक एग्जिस्टेंस है। लेकिन गुडविल का नाम बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। बिजनेस नहीं तो गुडविल नहीं, राइट? सो उसके बिजनेस के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देन इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स एज कम्पेयर टू न्यू फर्म्स। अगर कोई नई फर्म है जो अभी अभी शुरू हुई है, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब उस बिज़नेस की गुडविल अभी अच्छी नहीं है। और अगर कोई पुराना बिज़नेस है और उसका बहुत टाइम से वो चल रहा है, तो मतलब उसकी गुडविल जो है उन्होंने बना रखी है इतने सालों से, तो उसकी गुडविल अच्छी है। तो ऑब्वियसली अगर उसकी गुडविल अच्छी है, तो वो हायर प्रॉफिट्स भी अर्न करेंगे क्योंकि लोग ज़्यादा आएँगे, ज़्यादा माल बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देन उसके बाद इट इज़ अ फोर्स व्हिच ब्रिंग्स कस्टमर्स टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिज़नेस। अब मुझे वो दुकान पसंद आई तो मैं बार-बार उसी दुकान पे जाऊँगी, राइट? तो जो ओल्ड प्लेस ऑफ बिज़नेस पे कस्टमर्स को वापस से लेके आता है दैट इज़ गुडविल। अगर हम इसीलिए उस दुकान पे जाएँगे, अगर उस दुकान की गुडविल अच्छी है, वो दुकान अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट स्टैंडिंग अच्छी है। देन इट कम्स टू एक्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। गुडविल क्यों आती है? क्योंकि उसकी लोकेशन अच्छी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल हैं, ब्रांड्स उनके अच्छे हैं, ट्रेडमार्क्स अच्छे हैं, पेटेंट्स हैं उनके पास, मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, राइट? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड।
तो ये हो गई थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसको याद रखना है थोड़ा-सा कि क्या है गुडविल, एक इंटेंजिबल एसेट है, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफ़ेक्ट करते हैं और गुडविल से प्रॉफ़िट पे क्या असर होता है, सो दीज़ थिंग्स। नाउ नीड फॉर वैल्यूइंग ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू करना ज़रूरी क्यों है? गुडविल को वैल्यू कब किया जाता है? बेटा जी एक सिंपल सी बात याद रख लो, गुडविल को तब वैल्यू, ऐसे देखो अभी मेरा बिज़नेस चल रहा है, राइट? मेरा बिज़नेस अप एंड रनिंग है, तो मुझे क्या टेंशन है मेरी कितनी गुडविल है? मुझे उससे क्या लेना-देना, मैंने कौन-सा बिज़नेस बेचना है? तो गुडविल की वैल्यू करने की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ेगी और कब पड़ेगी? जब बिज़नेस रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब पुराना बिज़नेस जो है वो खत्म होके एक नया बिज़नेस बन रहा है। उसी बिज़नेस में से हम एक नया रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं बिज़नेस को, उसी बिज़नेस में कुछ चेंजेस करके उसको दोबारा से एक हिसाब से शुरू कर रहे हैं। तो कब रिकॉन्स्टिट्यूशन किस-किस केस में हो सकती है? ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अगर पार्टनर्स वही हैं, लेट्स से एबीसी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स अभी भी एबीसी हैं, लेकिन पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी, अब 2:2:1 है, तो गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। देन अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जो पुरानी पार्टनरशिप है, एक हिसाब से वो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होके एक दोबारा से एक नई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है। या कोई पार्टनर रिटायर हो गया या मर गया, कोई पार्टनर फर्म में से रिटायर हो गया, निकल गया, इस्तीफा दे दिया, राइट, संन्यास ले लिया उसने, या फिर वो पार्टनर मर गया, तब भी फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है तो गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म बेच रहे हैं एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब चला चलाया बिजनेस किसी को बेच रहे हैं। अब ऑब्वियसली चला चलाया बिजनेस बेच रहे हैं, तो अगर बिजनेस अच्छा चल रहा था तो हम सिर्फ उतने पैसे थोड़ी लेंगे जितने के हमारे पास एसेट्स थे। लेट्स सपोज मेरे पास 50 लाख के एसेट्स थे और 10 लाख की लायबिलिटीज थी, मतलब मेरे बिजनेस की जो नेटवर्थ है दैट विल बी 40 लाख, राइट? तो क्या मैं 40 लाख में बिजनेस बेच दूं? अगर मेरा बिजनेस चल रहा है तो ऑब्वियसली मैं महंगा बेचूंगी, क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट्स भी तो होंगे। ये तो एसेट्स की वैल्यू है ना जो उसको एसेट्स मिल रहे हैं। जो बिजनेस चल रहा है, जो बिजनेस को प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसका कुछ अलग से पैसा लूंगी मैं, राइट? व्हेन टू और मोर फर्म्स अमेलगमेट, दो या दो से ज्यादा फर्म्स अमेलगमेट हो जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, या फिर व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म को हम इन अ कंपनी कन्वर्ट कर देते हैं, पार्टनरशिप फर्म को अब कंपनी बना लिया। ठीक है जी, तो ये सारे रीजंस हैं जब हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। गुडविल क्या है, गुडविल को कब वैल्यू किया जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक सिंपल भाषा में एक चीज मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज एक बिजनेस ए था, एक बिजनेस बी था। जो बिजनेस ए था उसके पास वो चलता था, बहुत अच्छा चलता था, उसके पास बहुत लोग एवरी डे बहुत अच्छा फुटफॉल था। जो बिजनेस बी था वो चलता नहीं था, वो बस उनके पास खोला जरूर हुआ था, अभी नया नया खोला था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। तो लेट्स से ए बिजनेस के पास 50 लाख के एसेट्स हैं और 10 लाख की लायबिलिटीज है, तो मतलब बिजनेस के नेट एसेट्स कितने हैं? 40 लाख। बी के पास भी ऐसा है, 50 लाख के एसेट्स, 10 लाख की लायबिलिटीज, 40 लाख के नेट एसेट्स, मतलब कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको। अब ए बोले कि मुझे ये बिजनेस 50 लाख में बेचना है, तो क्या लोग खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे, चलता है, रोज इतने कस्टमर आते हैं, तो वो तो लोग तो खरीदेंगे, बोलेंगे चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, 40 लाख के एसेट्स अलग मिल रहे हैं, हमें क्या टेंशन है, हम तो खरीदेंगे। लेकिन अगर ये बिजनेस बोले कि मैं 50 लाख में बेचूंगा, तो क्या ये बिजनेस 50 लाख में बिकेगा? ना। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे, ये बिजनेस अभी चल ही नहीं रहा। तो वो बोलेंगे कि जितनी आपके एसेट्स की वैल्यू है वो हम दे देते हैं, लेकिन ऊपर हम एक पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपका बिजनेस तो चलता ही नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख पे कर रहे हैं, ये किसका पे कर रहे हैं? एक्स्ट्रा जो 10 लाख पे कर रहे हैं, अब दिस इज द परचेज कंसिडरेशन। ये जो 50 लाख पे हो रहा है, दिस इज द परचेज कंसिडरेशन, कि वो बिजनेस को परचेज करने के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, लोग उस ए बिजनेस को परचेज करने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। तो अगर ओवरऑल जो कैपिटल थी उसके ऊपर जितना भी परचेज कंसिडरेशन आ रहा है वो किस बात का है? गुडविल का ही तो है। तो दिस इज एक्चुअली गुडविल। लेकिन यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही बता दिया रैंडमली कि 10 लाख, लेकिन गुडविल को एक्चुअली वैल्यू किया जाता है और उसको वैल्यू करने के बहुत से तरीके हैं, वो तरीके हम करेंगे आगे। इसीलिए ये चैप्टर का नाम गुडविल नहीं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। इस चैप्टर में हम गुडविल को वैल्यू करना सीखते हैं। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, तो अब बात करते हैं गुडविल जो है
AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आती है। ठीक है जी। अब ये जो गुडविल है ये दो तरीके की होती है। वन इज परचेज्ड गुडविल, हमने गुडविल खरीदी। नेक्स्ट इज सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, जो हमने खुद बनाई, वी आर गोना मेक इट, राइट। परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जेनरेटेड गुडविल क्या होते हैं? अब देखिए, परचेज गुडविल क्या है? हमने कोई चला चलाया बिजनेस खरीद लिया, ठीक है, वो 50 लाख वाला जो बेच रहा था ना ए बिजनेस, हमने वो खरीद लिया, तो मतलब हमने उस बिजनेस की गुडविल भी खरीदी। कितने में? 10 लाख में, राइट। अगर आप चला चलाया कोई बिजनेस खरीद लो, मतलब आपने उसकी गुडविल भी खरीदी। तो अब अगर आपने किसी बिजनेस की गुडविल खरीदी है, आपने उसके लिए, आप वो बिजनेस की कैपिटल कितनी थी? 40 लाख, लेकिन हमने वो बिजनेस 50 लाख में खरीदा, जो एक्स्ट्रा हमने 10 लाख पे किया वो क्या है? वो गुडविल है। लेकिन हमने उसके लिए कुछ मॉनिटरी दिया ना, हमने उसको 10 लाख पैसा दिया ना, अगर 10 लाख रुपए दिए हैं तो ये जो परचेज्ड गुडविल होती है इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हमने इसके लिए पैसा दिया। तो अगर परचेज की है गुडविल, हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी अकाउंटिंग होगी, उसको बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल मतलब हमने कोई बिजनेस शुरू किया था, धीरे धीरे हमने अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दिया, हमने अच्छी सर्विसेज दी, सब चीजें दी, जिसके कारण हमारी धीरे धीरे गुडविल बनी। उसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, राइट। तो ये जो गुडविल है ये होती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। इसको हमने ओवर द इयर्स धीरे धीरे करके बनाया है, राइट। तो हमें क्या पड़ी है उसकी वैल्यू करने की? हमने कौन सा बिजनेस को बेचना है, उसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो बिजनेस में फायदा हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, बढ़िया, एंजॉय करो, राइट। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसके लिए हमने कोई पैसा दिया नहीं है, और इसके लिए ये अकाउंटिंग के जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती है। ठीक है जी। जो परचेज गुडविल है, बिकॉज सम मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन इज पेड फॉर इट, हेंस इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो हमने ही धीरे धीरे बनाई है, उसके लिए हमने कोई भी मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन नहीं दी है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, राइट। उसको वैल्यू किया जाता है लेटर ऑन बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस जो मैंने आपको बताए, कि अगर पार्टनरशिप फर्म है और रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है बिकॉज कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ गया, या कोई पार्टनर एडमिट हो गया, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या कोई पार्टनर मर गया, ठीक है, दो बिजनेसेस अमेलगमेट हो गए, पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं या बिजनेस को सेल कर रहे हैं, तो इन ऑल दीज केसेस गुडविल को वैल्यू किया जाता है, ताकि हम अपनी वैल्यू निकाल सके, सो दैट अगर बेचना है तो हम देखेंगे ना कितना पैसा लेंगे उससे एक्स्ट्रा। सो देयर आर सर्टन रीजंस व्हाई गुडविल इज वैल्यूड, लेकिन इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है जी। परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आई होप इट इज क्लियर। परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके थे, एक्चुअली 3 तरीके। तो आज हम सबसे पहला तरीका करेंगे विच इज एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड क्या है? इसमें हम क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे, देन उससे गुडविल निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड को सीखते हैं। हाँ जी, तो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। वो किस तरीके से निकलेंगे? सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट, जितने भी सालों के हमें प्रॉफिट्स दिए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी सालों के हमें प्रॉफिट्स दिए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, तो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब उससे गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है जी। अब आपका सवाल होगा, दीदी ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? ईयर्स ऑफ परचेज आर नॉट जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स दिए। ईयर्स ऑफ परचेज इज एक्चुअली एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट्स हमने निकाले हैं ये कितने ईयर्स तक ऐसे ही चलेंगे, राइट। तो वो ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकालते हैं। ठीक है जी। तो सिंपल सा तरीका है, पहले सब प्रॉफिट्स का टोटल करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, और उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दे रखे होते, लेकिन वो ऐसे बोल देते हैं कि गुडविल इज कैलकुलेटेड
गुडविल इज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स। तो ये सिंपल है ना, जितने एवरेज प्रॉफिट्स है उनका ट्वाइस कर दो, या गुडविल इज थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट्स, या गुडविल इज हाफ द एवरेज प्रॉफिट्स, एंड इवन समटाइम्स इट इज रिटन दैट गुडविल इज हाफ द टोटल प्रॉफिट्स। तो हमें एवरेज भी करने की जरूरत नहीं है, जितने टोटल प्रॉफिट्स आए उनका हाफ कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे कर लो। अगर क्वेश्चन में ईयर्स ऑफ परचेज दिए हैं तो एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत आसान है एवरेज प्रॉफिट्स। तो फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड। हाँ जी, तो यहाँ पे देख लो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। देन गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। देन उसके आगे देख, लेट्स से ए एंड बी आर पार्टनर्स, राइट, और उनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021 के और 2022 के। ठीक है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं लेट्स से 1 लाख और 2 लाख, देन 1,50,000, देन 3 lakhs एंड देन अगेन 2 लाख। तो ये उनके प्रॉफिट्स हैं। और ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज दे रखे हैं आपको 3, राइट। तो मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं कितने सालों तक चलेंगे, 3 सालों तक। ठीक है जी, ईयर्स ऑफ परचेज दे रखे हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। तो इसका हम करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, सबका टोटल करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स विच इज 5। तो 1 लाख, लेट्स से ये 2 लाख का लॉस, प्रॉफिट नहीं है ये लॉस है, प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3 lakhs, तो लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे 2 लाख एंड डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, तो 1 लाख प्लस 2 लाख 3 एंड देन 4,50,000 एंड 3 लाख हो गया 7,50,000। 7,50,000 में से 2 लाख गए 5,50,000, उसको डिवाइड कर दिया 5 से, कितना आ गया 1,10,000। ये आ गए आपके एवरेज प्रॉफिट्स। तो गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट्स 1,10,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज कितने 3, तो 3,30,000 आपकी फर्म की गुडविल आ गई। बस इतना सा सवाल था, बहुत ही आसान है, ये सबसे इजी चैप्टर है इस सिलेबस का, पूरे सिलेबस का, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, आपको फर्म की निकालनी और फर्म की हमने निकाल ली। ये तो था सिंपल सवाल, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली गुडविल निकाल लेनी है, राइट। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या आ सकता है इसमें। तो उसको देखने के लिए हम पहले चलते हैं अबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होता है उसके ऊपर। हाँ, सो अबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज जो कि रेगुलर नेचर के नहीं हैं, जो कि बार बार बिजनेस में नहीं होते हैं। एक्चुअली अबनॉर्मल का मतलब क्या है, जिसका बिजनेस के रूटीन वर्क के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में आग लगने के कारण लॉस हो गया, तो क्या आग इसलिए लगी क्योंकि बिजनेस कर रहे थे, नो, आग लगी क्योंकि कुछ और रीजन से, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो अबनॉर्मल लॉस है। अब उसके कारण क्लेम आया तो वो अबनॉर्मल प्रॉफिट है, राइट। अर्थक्वेक के कारण नुकसान हो गया, अबनॉर्मल लॉस है, राइट। तो जो कि बिजनेस की डे टू डे वर्किंग के साथ जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो हो गए अबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस, राइट। और इसी के साथ साथ कैपिटल नेचर के भी देख लो, कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होते हैं। देखो बच्चा, कैपिटल नेचर की चीजें कौन सी होती हैं, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज के साथ अगेन जिनका लेना देना नहीं होता, जो कि वंस इन अ वाइल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी खरीदी, अब अगर आपका मशीन का काम ही नहीं है, लेट्स से आपका कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, तो क्या आप रोज रोज मशीन्स खरीदते हो, नो।
तो मतलब वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। ठीक है, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, लेट्स से क्लॉथ खरीदा, तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री थी, लाइक अपैरल्स वगैरह, तो दूसरा कपड़ा लेके आए या कॉटन लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आए, तो क्या वो रेगुलर नेचर का खर्चा है? जी हाँ, वो तो बार बार होना है ना, तो वो रेवेन्यू नेचर में आ जाएगा। लेट्स से आपने गुड्स बेची, तो वो रेवेन्यू नेचर का है। लेट्स से आपने कोई बड़ा सा वो रखा था, ट्रक रखा हुआ था जो कि माल इधर उधर पहुंचाने के काम आता था। अब वो शायद थोड़ा खराब हो गया तो उसको हमने बेच दिया, तो क्या हम रोज ट्रक बेचते हैं? नो। तो क्या वो रेवेन्यू नेचर का है? नो। वो रेवेन्यू नेचर मीन्स रेकरिंग, जो कि बार बार होता है। जो चीज रेवेन्यू नेचर की नहीं है, रेकरिंग नेचर की नहीं है, मतलब वो कैपिटल नेचर की। ठीक है, वही जो ट्रक बेचा, ट्रक बेच के कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो वो भी कैपिटल नेचर का है। इज दिस क्लियर? तो जो हमने जब एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो जो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉसेस हैं या कैपिटल नेचर के गेन्स या लॉसेस हैं, उनको हमने रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होती हैं, तो इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। तो लेकिन जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। तो हमें क्या करना है, जो अब नॉर्मल नेचर के हैं या फिर कैपिटल नेचर के हैं, अगर वो डाल रखे हैं, अगर वो इंक्लूडेड हैं, तो उनको रिवर्स कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि वो नहीं डालने थे। और अगर कोई चीज रेवेन्यू नेचर की है और वो डाल रखी है, तो डालनी थी। लेकिन रेवेन्यू नेचर क्या है लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, तो फिर हम अब उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की सारी चीजों को डालना होता है, कैपिटल या अब नॉर्मल नेचर की सारी चीजों को निकालना होता है। ठीक है जी, बस ये याद रखना। तो अगर कोई भी चीज रेवेन्यू नेचर की है, नहीं डाल रखी है, तो अब डाल देंगे। और अगर कोई भी चीज कैपिटल नेचर की है, नहीं डाल रखी है, तो डालेंगे भी नहीं। लेकिन अगर डाल रखी है तो उसको निकाल देंगे, घटा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, तो अगर अब नॉर्मल नेचर के प्रॉफिट्स थे या गेन्स थे, तो उनको हम वापस निकाल देंगे, तो माइनस कर देंगे। लेकिन अगर अब नॉर्मल और कैपिटल नेचर के लॉसेस थे, तो मतलब वो हमने माइनस करे होंगे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना था, तो वो हम ऐड बैक कर देंगे, ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट्स पे जा सके। इज दिस क्लियर? सो अब नॉर्मल नेचर के जो प्रॉफिट्स हैं, अब नॉर्मल और कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट्स हैं, उनको माइनस कर देंगे, और जो नॉर्मल और कैपिटल नेचर के लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स या गेन्स लिख लो, लॉसेस हैं, उनको ऐड बैक कर देंगे, ताकि हम इनका इफेक्ट खत्म कर सके। बेसिकली अब नॉर्मल और कैपिटल नेचर की आइटम्स का इफेक्ट खत्म करना है। ठीक है, अगर प्लस किया होगा तो उसको लेस कर दो, लेस किया होगा तो उसको प्लस कर देंगे, ताकि उसका इफेक्ट हम नल कर दें। ठीक है जी, और अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उसका इफेक्ट उसमें डालना है, नहीं डाला हुआ तो डालना है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप व्हाट कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर इज क्लियर। आई होप अब नॉर्मल लॉसेस और प्रॉफिट्स क्या होते हैं क्लियर है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आपको कोई आगे किसी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, तब भी आप हमें बता सकते हैं, हम प्रायोरिटी बेसिस पे वो वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोलते प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स दे रखे हैं, 2012-13 का 50,000, 13-14 का 1,00,000, 1,85,000, और इसमें लेकिन अब नॉर्मल गेन था। अब नॉर्मल गेन है मतलब प्लस हुआ होगा, उसको खत्म करना है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन 2014-15 95,000 का था, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अब नॉर्मल लॉस है, इसको ऐड कर देंगे। 2015-16 का तो सिंपल ही दे रखा है, 16-17 का भी सिंपल ही दे रखा है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। बहुत आसान है, सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट्स, फिर आएंगी एडजस्टमेंट्स, फिर आएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कितने कितने हैं, 50,000, 1,85,000, 95, 120 एंड 130।
50,000, 1,85,000, 90,000, 1,95,000, 1,20,000 and 1,30,000. 95,000, 1,20,000 and 1,30,000. ठीक है जी. एडजस्टमेंट्स यहाँ पे ईयर लिख लेना बेटा. राइट. एडजस्टमेंट्स क्या है, सिर्फ दो में ही है. दो कौन से 2013-14 और 14-15 में 35,000 का अब नॉर्मल गेन था, उसको लेस कर देंगे, और 55,000 का अब नॉर्मल लॉस था, उसको ऐड कर देंगे. तो 35,000 लेस कर दो और 55,000 को ऐड कर दो. राइट. अब आ जाएगा हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स. तो पहले एडजस्टेड प्रॉफिट तो 50,000 ही है पहले का. दूसरे का कितना हो गया, 35,000 लेस कर दिया तो 1,50,000 रह गया. राइट. देन इसका 1,50,000 हो जाएगा, प्लस कर दिया. इसका 1,20,000 और इसका 1,30,000. तो 5 साल के आपके प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, 50,000 एंड ये 3,00,000, 3,50,000, देन 1,00,000, 4,50,000, 4,70,000, 5,70,000 एंड 6,00,000. टोटल आपके प्रॉफिट्स कितने हो गए, 6,00,000. राइट. अब हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे. 6,00,000 डिवाइडेड बाय 5. तो 6,00,000 को 5 से डिवाइड किया, 1,20,000. 1,20,000 के आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ गए. गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज. ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं आपको, आई थिंक 2 थे ना. 1,20,000 इंटू 2, तो 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,40,000 की आपकी गुडविल हो गई. ठीक है जी. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है. आई होप अब नॉर्मल एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के कौन से होते हैं, आपको क्लियर है. इसको और डिटेल में करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बाय बाय.